सभी श्रोताओं का रामायण की कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है हनुमान जी अशोक वाटिका में। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हनुमान जी सीता की खोज के अपने निश्चय पर अडिग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूंगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूंगा। इधर यह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष हैं। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी वैदेही को ढूंढना चाहिए। ये अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकोटों से घिरी हुई थी, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चार दीवारी पर चढ़ गए। चार दीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहाँ साल, अशोक, नीम और चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुवार, नागकेसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष सत सत लताओं से आवेष्टि हो रहे थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुँचे। ये विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरों से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई ये अशोक वाटिका मत वाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। मृग और द्विज पक्षी मद हो उठते थे। मत वाले मोरों को कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था। वाटिका में जहां तहां विभिन्न आकारों वाली बावड़ियां थीं, जो उत्तम जल और मणिमय सोपानों से युक्त थीं। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाकों के जोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदंतर महाकपि हनुमान ने एक सुवर्णमयी सिंसपा अशोक वृक्ष देखा, जो बहुत से लता विमतानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था तथा सब ओर से सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर ये सोच कर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर आती होंगी। ये प्रातःकाल की संध्योपासना का समय है और संध्याकालिक उपासना के